नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सरौरैया आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज इस वीडियो में आप लोगों को हम बहुत एक बढ़िया सी एक जानकारी देने वाले हैं। आप लोगों ने देखा हमारे घर में कूलर होते हैं, टेबल फैन होते हैं, सीलिंग फैन होते हैं, फर्राटा होता है, यानी तमाम प्रकार के तमाम वैराइटीज़ के पंखे होते हैं जो लाइट से एसी से चलने वाले। तो आप लोगों ने कभी विचार किया है कि हमारे पंखों में, लगभग सभी पंखों में कैपेसिटर लगा रहता है, यानी कंडेंसर, ठीक है। तो कैपेसिटर का वर्क होता है कि फैन को रोटेशन में बनाए रखे, उसकी जो राउंड एंड क्लॉक एंटी क्लॉक मोशन को कांस्टेंट बनाए रखे। लेकिन कभी आपने एक चीज़ का कभी गौर नहीं किया होगा कि कभी भी यदि आपका जो सीलिंग फैन या फर्राटा या एग्जॉस्ट टेबल फैन, किसी का भी कोई भी किसी प्रकार का फैन हो, पंखा हो, उसमें एक प्रकार का कंडेंसर आप उसे और लगा सकते हैं। कभी भी इंडक्शन को आप खोल के देखना, तो इंडक्शन में दो प्रकार के पीएफ लगे रहते हैं। एक रहता 4.7 400 वोल्ट या 4 MFD यानी 4 म्यूएफ 400 वोल्ट, 6 म्यूएफ 400 वोल्ट। इस प्रकार के कैपेसिटर अधिकांश आपके इंडक्शन कुकर में, चूल्हा में लगे रहते हैं। ये देखें, इसमें एक प्रकार का कंडेंसर लगता है, जैसे ये देखें आप लोग, इसमें लगा हुआ आपका 4 म्यूएफ 400 वोल्ट, ठीक है। और एक प्रकार का कैपेसिटर इसमें और लगता है, ये देखें आप लोग, और से इसका पावर है आपका 0.27 और 1200 वोल्ट। मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं, जो भी कैपेसिटर हो, म्यूएफ उसमें बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, साथ में जो उसका वर्किंग वोल्ट है वो भी इम्पोर्टेंस रखता है। जैसे इस कैपेसिटर में वर्किंग वोल्ट की कैपेसिटी आपकी 1200 वोल्ट है, समझ हमारी बात। तो इसके अंदर जो चार्जिंग कैपेसिटी होगी वो एडजस्ट करने की, स्टोर करने की 1200 वोल्ट एसी की होगी, ठीक है। जैसे ये कैपेसिटर आपका है 4 म्यूएफ 400 वोल्ट, तो इसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी चार्ज करने की, वो आपकी होगी कितनी, 400 वोल्ट। तो यानी कि आपके आउटपुट में जो भी पावर की एसी वोल्टेज की ज़रूरत होगी वो कितनी भी कम हो जाए, ये उसको डोनेट करता रहता है और उसका फैन का रोटेशन बनाए रखता है। जैसे कि आपकी मेन घर की जो लाइन है, एसी वोल्ट है, माना कि 150 आ रहा है, 150 वोल्ट आ रहा है, तो 150 वोल्ट आने पर पंखे की जो स्पीड होगी वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन कैपेसिटर का करता है, उस पंखे की स्पीड को रोटेशन में रखने के लिए अपने अंदर से जो स्टोर किए हुए वोल्टेज हैं वो देता रहता है और इसका डायरेक्शन फिक्स करता है कि अगर किसी फैन में आप कंडेंसर ना लगाएं तो उसको क्या होगा, आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। यानी जहाँ पर कंडेंसर लगा जाता है उन दोनों तारों को आप टच करके छोड़ना पड़ेगा और पंखा आपका चालू हो जाएगा, क्योंकि पंखा लोड कॉइल पर चलता है और स्टार्टिंग कॉइल पर स्टार्ट होता है। आप चाहें तो किसी भी फैन में आप कभी प्रैक्टिकल कर लेना, जहाँ पर कैपेसिटर लगा रहता है, जैसे कि ये आपका एग्जॉस्ट है, यहाँ पर कैपेसिटर लगाया रहता है, इस कैपेसिटर को आप हटा दें और यहाँ पर एक पुश स्विच लगा दें। जैसे आप इस लाइट को, इस प्लग को आप मेन लाइन में लगाएंगे और पुश करेंगे तो आपका फैन ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन फैन की पोलैरिटी क्या होगी, यदि आप इसको रोक लें तो ये रुक जाएगा, ऐसे घुमा दें तो ऐसे घूमने लगेगा, इसको ऐसे घुमा दें तो ऐसे घूमने लगेगा, क्योंकि इसकी जो पोलैरिटी है, क्लॉक एंटी क्लॉक का मोशन है, तो ख़त्म हो जाएगा और किसी भी स्पीड में इसको आप घुमा दें और घूमने लगेगा और लाइट जाने के बाद में ये रिस्टार्ट नहीं होगा और ये जल जाएगा। इसीलिए कैपेसिटर लगाया जाता है। तो आज आप देखें, इस एग्जॉस्ट में हम आपको इस प्रकार के कैपेसिटर लगा के दिखा रहे हैं और इसकी स्पीड में बहुत ही चेंजिंग होगी, बहुत ही अच्छे RPM आ जाएंगे आपके, तो ये बहुत बढ़िया वर्क करेगा। तो बने रहिए वीडियो पर, देखें आप लोग इसका प्रैक्टिकल, बहुत गजब का आज प्रैक्टिकल होने वाला है। इसी के साथ मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर पुश कर दें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत यूनिक जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो गाइस देखें हम लोग,
ये कैपेसिटर है और मैंने इसको यहाँ से लगाया है, देखें आप लोग, ठीक है। ऑलरेडी जैसा कि कैपेसिटर लगाए जाते हैं वैसा हमने इसको यहाँ लगा दिया है। अब हम इस प्लग को यहाँ इन्हें करेंगे तो ये हमारा ये पंखा रोटेट करने लगेगा, देखा आप लोगों ने, रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में हम इस कैपेसिटर को निकाल लेते हैं, ठीक है, और मैंने इसको रोक लिया है, ठीक है। अब हमने इसको इसी प्लग में इसके वायर को लगाया, ये आपका हमारा फैन नहीं घूम रहा है। अब विदाउट कंडेंसर की बात हम बता रहे हैं। अब हम ऐसे कर देंगे तो ये घूमने लगेगा, देखा आप लोग, घूमा, इसको रोक लेंगे और ऐसा कर देंगे तो ये घूमने लगेगा। यानी कि इसकी जो क्वालिटी है क्लॉक एंटी क्लॉक वाली वो नील हो चुकी है, ठीक है। अब देखें आप लोग, ये वायर है, ये दोनों फैन के वायर हैं, ये देखें आप लोग, इस वायर को हम टच करेंगे तो ये घूम जाएगा, घूम गया, इसको मैंने हटा दिया और ये घूमता रहेगा, देखा आप लोग। तो यहाँ पर कैपेसिटर लगाया जाता है, उसका एक ही वर्क होता है कि इसकी जो क्लॉक एंटी क्लॉक वाली जो मोशन सिस्टम है उसको रूटीन में रखना और इसके आरपीएम को, यानी कि जो राउंड है इसके आरपीएम को कांस्टेंट पावर में बनाए रखना। अब आते हैं इंडक्शन वाले पीएफ पर, ये इंडक्शन के पीएफ हैं, ठीक है, ये भी इंडक्शन के पीएफ हैं। अब मैं किसी एक पीएफ को इसमें कनेक्ट करते हैं ऐसे, बहुत बढ़िया एक प्रैक्टिकल है, बहुत बढ़िया एक जानकारी है। कभी भी आपके घर में यदि इमरजेंसी पड़ जाए और कोई भी कैपेसिटर आपको मार्केट में ना मिले तो स्क्रैप में यदि आपके घर में इंडक्शन की कोई प्लेट इस टाइप की पड़ी हो तो आप इस टाइप की किसी भी प्लेट में आप एक कैपेसिटर निकाल लें और निकालने के बाद में अपने फैन में लगा दें तो नॉर्मल जो आपकी कैपेसिटर लगाई जाती है उनसे कई गुना ज़्यादा आपको हाई आरपीएम मिलेंगे। तो देखा आप लोगों ने, इस कैपेसिटर को मैं यहाँ इसमें कनेक्ट कर दिया। अब हम इस लाइन को इसमें इन करेंगे तो देखते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक ऑर्डिनरी प्रैक्टिकल है, देखा आप लोगों ने। तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि यदि आप किसी भी इंडक्शन के पीएफ को यदि किसी फैन, टेबल फैन, एग्जॉस्ट, सीलिंग फैन, फर्नाटा किसी में भी लगा दें तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ कि जो कैपेसिटर पहले से लगा हुआ है उस कैपेसिटर से कई गुना ज़्यादा आपको स्पीड उसमें मिलेगी। तो मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर्वरी किसी भी को भी कभी फर्जी वीडियो नहीं दिखाता हूँ, जो प्रैक्टिकल ऑलरेडी मैं करता हूँ वही आप लोगों को दिखाता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत यूनिक जानकारियाँ देता रहता हूँ।